हमारे यहाँ नामांकित बच्चे 1100, कभी 1200, कभी 1350, इस तरह से माने कि 1000 बच्चे से ज़्यादा आज मोटा मोटी हम आपको बता रहे हैं कि 2006 से ही नामांकित होता है। वर्तमान में अगर देखा जाए सर, तो आपके विद्यालय में कितने बच्चे होंगे? 1100 से ऊपर। 1100 से ऊपर। और एडमिशन, और सुन लिया जाए कि आज के तारीख में भी इतना के बावजूद हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकन के लिए बार बार कहा जा रहा है और बार बार इसकी तिथि विस्तारित की जाती है। ये कोई पूछने वाला नहीं है शिक्षा विभाग में कि आपके यहाँ पढ़ाई के लिए बदला है या नहीं है, लेकिन आपको नामांकन लेना, ये बहुत बड़ी परेशानी हुई पहले। जब बात होती है शिक्षा व्यवस्था की, तो हर एक आदमी सोचता है कि क्या होता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, मैं हूँ सोनाय अनूप उच्च माध्यमिक विद्यालय में। गौर कीजिएगा, मैं हूँ सोनाय अनूप उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और यहाँ पे हजारों बच्चे का भविष्य जो है सो बनने का है। हजारों बच्चे यहाँ पे अपने भविष्य तलाशने के लिए, अपने भविष्य बनाने के लिए यहाँ पे आए दिन आते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ एडमिशन करवाते हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। बट गौर किया जाए, बिहार के भ्रष्ट सरकार की नीति को देखा जाए कि यहाँ पे क्लासरूम नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए। आइए दिखाते हैं आपको, आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये है क्लासरूम यहाँ का। ये देखिए, ये है क्लासरूम यहाँ का, और यहाँ पे हजारों बच्चे को पढ़ाए जाएंगे। देख रहे हैं, ये है क्लासरूम। पता नहीं कितने वर्ष पहले ये रूम बना होगा, और आज के डेट में जैसे टूट करके जैसे नीचे गिरा हुआ है। और यहाँ बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर बात की जाए, और आते हैं, और देखिए, और आगे आइए, और आइए, इधर आइए। ये दूसरा रूम है, देख लीजिए। ये विद्यालय का दूसरा जर्जर रूम है, जहां पे बच्चे का भविष्य बनाया जाता है। अब बिहार सरकार यहाँ पे बच्चे के भविष्य तलाशने के लिए आते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, और आगे दिखाते हैं। देख लीजिए बच्चे का जो है सो भविष्य कैसे बनता है। यहाँ पे आगे आइए, और दिखाते हैं आपको। और आगे आइए, जल्दी जल्दी आइए, दिखाते हैं आपको बच्चे का भविष्य कैसे बनता है, और बच्चे का भविष्य कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, गौर करके दिखाइएगा, यहाँ पे दिखाइए इसको गौर करके। ये विद्यालय का तीसरा रूम है, ये विद्यालय का तीसरा रूम है, और बच्चे का भविष्य यहाँ पे बन रहा है। शर्म आती है कहते हुए, जहां पे लाखों करोड़ों रुपए सरकार अपने निधि के लिए, अपने पेंशन के लिए खा जाता है, वहां बच्चे के भविष्य बनाने के लिए पैसा नहीं। आगे आइए, आगे दिखाते हैं। यह विद्यालय का चौथा रूम है, देख लीजिए, ऊपर जर्जर स्थिति में, बिल्कुल जर्जर स्थिति में है विद्यालय का चौथा रूम। इधर आइए, ये देख लीजिए साइड, पूरा खिड़की टूटा हुआ, विद्यालय का स्थिति देख लीजिए। ऊपर दिखाइए। अगर इस विद्यालय में, इस रूम में बच्चे को पढ़ाया जाए, तो क्या पता बच्चे जीवित इस क्लास से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और आइए, बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए, गौर कीजिएगा, बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए, बच्चे को बैठाने के लिए सैकड़ों के हिसाब से डेस्क और बेंच रखा हुआ है। लेकिन विद्यालय के अंदर रूम नहीं होने के कारण, इस विद्यालय के अंदर में रूम नहीं होने के कारण ऐसे ही इसको रखा हुआ है, ढेर करके रखा गया है। अफसोस होती है बिहार सरकार से कहते हुए कि कम से कम जो है सो बिहार के शिक्षा नीति को सुधारिए, बिहार के बच्चों के भविष्य को सुधारिए। आइए आते हैं इसे से जुड़ा हुआ
बिहार, ये आइए इधर देख लीजिए, ये जिम है, जिम रूम। इंटरमीडिएट क्लास के अंदर में जिम रूम है और जिम रूम का कंडीशन देख लीजिए, रूम का कंडीशन देख लीजिए, रूम का जर्जर स्थिति है। बच्चे अगर इस रूम में आकर के अगर खेल कूद करे और जिम करे, एक्सरसाइज करे और कहीं ये कंडम छत ऊपर से नीचे गिर जाए तो बच्चे का क्या होगा और बच्चे के गार्जियन को विद्यालय के शिक्षक क्या जवाब देंगे। इसी से रिगार्डेड यहाँ पे अगर बात की जाए, इसी से रिगार्डेड अगर यहाँ पे बात की जाए तो इस विद्यालय के अंदर में केवल 4 रूम है, केवल 4 रूम है और 4 रूम में एक जो है सो क्या बोलते हैं स्मार्ट क्लास है और 3 क्लास जो है वो बच्चे को पढ़ाने के लिए, जहाँ पे हजारों बच्चे की शिक्षा होती है। गौर किया जाए, जहां एक क्लास के अंदर में केवल 60 बच्चे को पढ़ाने की अनुमति है, यहाँ पे 1000 बच्चे को 3 क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। अफसोस होती है बिहार के सरकार पे, बिहार के शिक्षा नीति पे कि क्या कहा जाए। आइए इसी से रिगार्डेड बात करते हैं यहाँ के बच्चों से और विद्यालय में पढ़ते हुए बच्चों से कि क्या परेशानी आ रही है। आइए तो 1200 से 1300 है और आज के डेट में आज के डेट में भी यहाँ पे जैसो बच्चों का एडमिशन हो रहा है और ना जाने आने वाले महीने 2 महीने के अंदर में और इन एडमिशन की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी। घटना तो लाजमी नहीं है, जहां तक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आइए क्लास के बच्चों से बात करते हैं क्या परेशानी होती है। क्या नाम है बच्चों आप लोगों का? पुष्पराज। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10th में है। विद्यालय के अंदर में क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? विद्यालय के अंदर में सबसे बड़ी परेशानी हमारी कक्षाओं की है। जब हमारी कक्षा में एक सेक्शन में 70 बच्चे की होती है, लेकिन ज़्यादा बच्चे जब 150 125 बच्चे के आसपास आते हैं, एक कक्ष में सही से बैठ नहीं पाते। गुरुजी जब बोर्ड में पढ़ाते हैं, हमें लिखने में सुनने में कठिनाई होती है। सबसे बड़ी परेशानी कक्ष की परेशानी है। इस कक्ष के अंदर में कितने बच्चे, गौर कीजिएगा, इस कक्ष के अंदर में देखा जाए बच्चों की संख्या कितने मात्रा में बच्चों का संख्या है और यहाँ पे केवल मात्र 60 बच्चों को पढ़ाने की अनुमति है। शिक्षा मंत्री देख लीजिए गौर करके, बिहार के भ्रष्ट शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूँ और बिहार के भ्रष्ट सरकार से कहना चाहता हूँ, विद्यालय की कंडीशन देख लीजिए, मात्र 60 बच्चे को पढ़ाने की अनुमति है और यहाँ पे जो 60 क्या 100 के आसपास और 100 से ऊपर बच्चे होंगे। क्या नाम है बाबू आपका? मास्क खोलिए। अभय प्रकाश। कहाँ, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। क्या क्या परेशानी आ रही है विद्यालय में? जैसा कि कुछ वैसे ही प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि सरकार हम लोगों के लिए शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, वही सारी प्रॉब्लम। क्या कहना चाहेंगे बिहार के सरकार से? ये हम लोगों के लिए कक्षा का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ग में 70 से ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं। गुरुजी का थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा पढ़ाने में भी। गुरुजी आप लोगों को टाइम से पढ़ाते हैं, सही शिक्षा देते हैं? गौर कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पे गुरुजी पढ़ाना नहीं चाहते हैं और यहाँ जब गुरुजी पढ़ाना चाहते हैं तो विद्यालय में बच्चे को बैठने के लिए जगह नहीं है। आइए और क्या नाम है बाबू? प्रेमराज। खाना खाए? जी। जोर से बोलिए जी। क्या नाम है? प्रेमराज। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? जैसा कि हमारे फ्रेंड ने बोला है कि सबसे ज़्यादा परेशानी हर स्कूल में यही होता है कि क्लास का ज़्यादा बच्चे बैठने के कारण गुरुजी जो हमें पढ़ाते हैं उनका हम लोग कंजेस्टेड हो जाते हैं। एक बेंच पे 6 बच्चे बैठते हैं तो परेशानी हो जाता है, सुनने और लिखने में भी हम लोग को परेशानी होता है जब ज़्यादा बच्चे क्लास में बैठ जाते हैं 125 क्लास में। क्या नाम है बाबू? सर दिव्यम कुमार। दिव्यम कुमार। और क्या परेशानी हो रही है इसके अलावा? सर इसके अलावा कोई परेशानी नहीं हो रही है सर, यही सबसे बड़ा परेशानी है। क्या? सर क्लासरूम का। यस सर। चलो और आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे? चलिए आइए दूसरा क्लास दिखाते हैं आपको। दूसरा क्लास दिखाते हैं आपको। कौन सा क्लास है बाबू? क्लास 10 ही है। वो भी क्लास 10 और ये भी क्लास 10। ठीक है। क्या आज क्या है? एग्जाम है क्या? क्या नाम है आपका? आयुष राज। क्या क्या परेशानी हो रही है? हमारे स्कूल में वर्ग की कमी है। हमारे स्कूल में बच्चे लगभग 100-150 बच्चे हैं
और वर्क की कमी है, जिसमें हमें कंजस्टेड बैठना पड़ता है और हमारे टीचर जब हमें पढ़ाने आते हैं तब हमें उनकी आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं देती। और हमारे स्कूल में साइकिल लगाने सबकी कमी, साइकिल लगाने के लिए जगह नहीं है और कॉमन रूम की कमी है। बच्चे को खेलने में परेशानी होती है। चलिए, क्या नाम हुआ बाबू? कुछ करके बोलिए, क्या नाम हुआ? रौनक कुमार। क्या क्या परेशानी आ रही है? सर, हमारे स्कूल में कक्षाओं की संख्या कम है, जिसके कारण हमारे स्कूल में लगभग 1200 तक बच्चे आते हैं। जैसे कि 10वीं क्लास में लगभग 200 बच्चे हैं, जिससे बैठने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। जब सब क्लास में पढ़ाते हैं तब अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण पढ़ाई हमारी अच्छी नहीं हो सकती। गौर कीजिएगा, आज जो है सो एग्जाम है। बिहार के शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं और बिहार सरकार से कहना चाहते हैं, आज एग्जाम है और एग्जाम के समय में कम से कम बच्चों के बीच में 5 फीट 10 फीट 15 फीट का दूरी रखा जाता है, ताकि बच्चे जो है सो आपस में किसी का देख करके जो है सो परीक्षा न दे सके। लेकिन विद्यालय के अभाव में, क्लासरूम के अभाव में यहाँ पे बच्चे को कंडस्टेड हिसाब से एग्जाम भी दिलाया जा रहा है। अफसोस, फिर से बोलता हूँ, बिहार के शिक्षा नीति को शर्म कीजिए। क्या नाम हुआ बाबू आपका? खाना खाए हैं? जोर से बोलिए। क्या नाम है? क्या क्या परेशानी हो रही है? देखिए सर, हमारे यहाँ पर जो है जब टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए तो बैठ जाइए बच्चे बैठते हैं, जिसमें हम लोग की शोरगुल हो जाते हैं। हम सर की बात अच्छी से सुन नहीं पाते हैं। शिक्षक जो महोदय हैं यहाँ के, आप लोगों को पढ़ाते हैं? जी सर, बढ़िया से पढ़ाते जी हैं? सर, अच्छे से सर पढ़ाते हैं। अच्छे से पढ़ाते जी सर। हैं। और कोई समस्या है? जी सर, हम लोगों की लाइब्रेरी है, लेकिन उसमें अच्छी पुस्तक नहीं है, इसके लिए हमको उसका भी कठिनाई करना पड़ता है। ठीक, गौर कीजिएगा, बिहार में शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार है। बिहार में खास तौर पे बिहार में शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार है, बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन शिक्षक क्लास रूम के कमी के होने के वजह से जहां तक बच्चे को पढ़ाई करने में कठिनाई हो रही है। चलिए, आते हैं और क्लास